स्टूडेंट हम लोग को कुरिकुलर का पेपर डिस्कस कर रहे थे, उसका आंसर की। तो आइए उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 47 तक देख लिया था। क्वेश्चन नंबर 47 तक हम लोगों ने देख लिया था। अब हम इसको डिस्कस करेंगे, यानी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं को कुरिकुलर का पेपर। जो कि BA, BSc, BCom, BBA इन सभी में आया है। तो जो सिद्धार्थ, ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए इसमें 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ICDS प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन। ICDS जो कार्यक्रम है किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ICDS प्रोग्राम ये स्टार्ट हुआ था 1975 में। 1975 में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन लीफ एंड येलो वेजिटेबल्स आर एक्सेलेंट सोर्स ऑफ। हरी पत्तेदार और पीली सब्जियां किसका उत्तम स्रोत होती हैं? तो हरी पत्तेदार सब्जियां और पीली सब्जियों की बात करेंगे तो ये मेन सोर्स होते हैं विटामिन सी के। किसके सोर्स होते हैं? विटामिन सी के मेन सोर्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकेटस इज काज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। रिकेटस जिसे हम सूखा रोग कहते हैं, सूखा रोग या रिकेटस किसकी कमी से होता है? तो सूखा रोग और रिकेटस जो है ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है? तो विटामिन डी की। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? विटामिन डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन 51 की बात करेंगे। रिकमेंडेड डायटरी अलाउंसेंस फार्मूलेटेड फॉर। जो रिकमेंडेड डायटरी है ये किसके लिए अनाउंस किया गया था? तो ये वयस्क बच्चे, वयस्क के लिए भी था, बच्चों के लिए भी है, इसके अलावा गर्भवती महिलाओं के लिए भी है। तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, मरस्मस रोग किसकी कमी से होती है? तो मरस्मस रोग जो होती है ये प्रोटीन की कमी से भी होती है और एनर्जी की कमी से भी होती है। तो यहाँ पर दोनों ही है, दोनों ऑप्शन में है, तो हम यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर एनर्जी नहीं रहता तो मेनली ये किसके वजह से होता है? तो मेनली, तो अगर मेनली होता तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता, पर दोनों ऑप्शन में है तो हम इसको दोनों को लगाएंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट इज एडवाइज इन। सोडियम सीमित आहार देने के लिए राय किस रोग में दी जाती है? तो सोडियम सीमित आहार यानी कि ऐसे डाइट का एडवाइस करना या देना जिसमें सोडियम की कमी हो, तो ऐसे डाइट दिए जाते हैं हाइपरटेंशन के केस में। हाइपरटेंशन, क्योंकि सोडियम में, ठीक है, तो ये किस में दिया जाता है? हाइपरटेंशन में दिया जाता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। ब्लड ग्लूकोज लेवल इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स। ब्लड ग्लूकोज लेवल किस हार्मोन्स की से कंट्रोल किया जाता है? तो इंसुलिन से भी किया जाता है, ग्लूकागॉन से भी, दोनों मिलकर के इस काम को करते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा सी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू WHO द रेट ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर। WHO के अनुसार जो पीने योग्य जल है उसमें फ्लोराइड की मात्रा कितनी होना चाहिए। तो यहाँ पर फ्लोराइड की जो अमाउंट है वो कितना होना चाहिए, 0.5 से 1 ppm होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट, द डिजीज विच इज ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर। निम्नलिखित में से जो रोग पानी से फैलता है, तो यहाँ से हम देखेंगे कौन कौन से डिजीज हैं जो वाटर से फैलते हैं। तो पहला जॉइंटिस वाटर से फैलता है, हेपेटाइटिस ए ये भी फैलता है, डायरिया भी फैलता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। ग्वाइटर इज काज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। घेंघा किसकी कमी से होती है। तो घेंघा रोग जो होती है ये आयोडीन की कमी से होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, बी। नेक्स्ट अगले सवाल पर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 58। कार्बोहाइड्रेट फाउंड अबाउंडेंटली इन मदर्स मिल्क, यानी माँ के दूध में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट मदर के मिल्क में पाया जाता है वो लैक्टोज पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की बात हम करेंगे। अगला क्वेश्चन है, द डाइजेशन ऑफ फैट इज प्रमोटेड बाई, यानी फैट का जो डाइजेशन है वो कौन प्रमोट करता है, कौन उसको उत्तेजित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा फर्स्ट ए हो जाएगा। तो ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। द लाइफ स्पॉन ऑफ WBC इज अबाउट। तो लाइफ स्पॉन जो है WBC की कितनी होती है। तो WBC की जो लाइफ स्पॉन होती है 12 to 20 डेज होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए। जबकि यहाँ पर अगर RBC का पूछता तो कितना हो जाता, 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो नोन एज, यानी श्वेत रुधिर कणिकाओं के और किस नाम से जानते हैं। तो इसे ल्यूकोसाइट कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका ए, ऑप्शन नंबर ए। तो ये सही हो गया। नेक्स्ट अगले सवाल पर चलेंगे हम। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन आर एडवाइज टू टेक डाइट। कब्ज से पीड़ित मरीजों को निम्नलिखित में से निम्न के साथ आहार लेने की सलाह दी जाती है। जो कब्ज से पीड़ित होते हैं ऐसे लोगों को हम फाइबरस फूड देने की सलाह करते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं वो फाइबर यानी हाई फाइबरस फूड दिया जाता है, यानी उच्च फाइबर के फूड उनको सलाह किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलेंगे अभी। हीम आयन इज फाउंड इन। हीम आयन किस में पाया जाता है। तो हीम आयन जो है ये पाया जाता है नट्स में, ज़्यादा अमाउंट में, मैक्सिमम अमाउंट में नट्स में पाया जाता है। इसके अलावा एनिमल में भी पाया जाता है पर वहाँ उतना अमाउंट में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट अगले पॉइंट पे हम चलेंगे। अगले क्वेश्चन पर, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन बॉडी इज डिपेंड ऑन। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म ह्यूमन बॉडी पर में वो डिपेंड करता है पोटेशियम पर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगले सवाल पर चलेंगे हम।
अगला क्वेश्चन है, जो कुछ भी खाते खाते पीते और जिसमें हमारे शरीर का पोषण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे डाइट कहते हैं या आहार कहा जाता है। उसे डाइट या आहार कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट द्वारा दी गई ऊर्जा बराबर होती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिलती है 4 किलो कैलोरी, यानी 4 किलो कैलोरी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट्स स्किन एंड आईज। त्वचा व आँखों को सुरक्षित करता है। त्वचा और आँखों को सुरक्षित करने वाला जो विटामिन है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें, दो यहाँ पर फैक्ट मिलता है। एक तो विटामिन डी, ये हमारे स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है, यानी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, स्किन को। जबकि विटामिन ए की बात करेंगे तो ये हमारे विजन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, यानी हमारे आई को प्रोटेक्ट करता है, हमारे आईज को प्रोटेक्ट करता है। पर यहाँ पर हम ऑप्शन नंबर डी को ही मानेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। अगले क्वेश्चन पर, रोगों को स्वस्थ लाभ के लिए जो आहार दिया जाता है उसे कहते हैं, यानी रोगी को स्वस्थ लाभ के लिए जो आहार दिया जाता है उसे हम उपचारात्मक आहार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, व्हाट इज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ फूड प्रोड्यूस बाय बर्निंग होता, बर्निंग से क्या प्रोड्यूस होता है, यानी फूड के बर्निंग से हमें क्या मिलता है? एनर्जी। यानी फूड के बर्निंग का मतलब यहाँ पर डाइजेशन से है। तो फूड का जब भी डाइजेशन होगा तो उससे क्या मिलेगी? एनर्जी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। फिजिकल फंक्शन ऑफ फूड कैन बी डिवाइडेड इनटू। फूड यानी भोजन के कार्यों, शारीरिक कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो इसे 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत है? तो प्रोटीन का जो सोर्स है वो है पल्सेज, यानी दाल। तो प्रोटीन के सोर्स कौन से हैं? दालें। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले सवाल पर चलेंगे हम। द शुगर मोस्टली फाउंड इन फ्रूट जूस। फलों के जूसों में जो शुगर पाया जाता है, जो शर्करा पाई जाती है, यानी फलों के रसों में अधिकतम शर्करा पाई जाने वाली शर्करा है। तो फलों के रसों में अधिकतम जो शर्करा पाई जाती है वो फ्रक्टोज होती है, और इस फ्रक्टोज की वजह से ही ये मीठे होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। द सीक्वेंस ऑफ आयरन डिफिशियंसी इज। जो आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो इससे एनीमिया हो जाता है, जिसे रक्त अल्पता कहते हैं। तो आयरन की डिफिशियंसी से क्या होता है? एनीमिया। एनीमिया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए। नेक्स्ट,
अगले सवाल पर चलेंगे। विच डिजीज इज काज्ड बाई अमीबा। अमीबा से कौन सा रोग होता है? तो अमीबा से डायरिया होता है, या डिसेंट्री, जिसे हम पेचिस कहते हैं। तो इसे अमीबा से क्या होगा? डिसेंट्री या पेचिस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट, माँ के दूध के फायदे में शामिल है पाचन श्रेष्ठता, प्रतिरक्षा संबंधी, पोषक तत्वों। तो माँ के दूध में उपयुक्त तो सभी होता है, जिससे इम्यूनिटी भी प्रोवाइड होती है, न्यूट्रिशन के लिए भी उपयुक्त होता है, इसके अलावा इजीली वो डाइजेस्ट भी हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। नेक्स्ट, अगले सवाल पर चलेंगे। द आइडियल फर्स्ट फूड फॉर न्यू बॉर्न एंड इन्फेंट अप टू द एज ऑफ 6 मंथ। तो 6 महीने की उम्र तक के नवजात और शिशुओं के लिए आदर्श पहला भोजन होता है पुलाव युक्त फार्मूला, रक्त का स्तन का दूध, चावल, सोया। तो यहाँ पर 6 महीने तक उन बच्चों को हमें क्या देना चाहिए? स्तन का दूध देना चाहिए, यानी मदर मिल्क। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। द डिजीज विच इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू वाटर इज। निम्नलिखित में से वह रोग जो पानी से नहीं फैलता। तो पानी से पीलिया फैलता है, हेपेटाइटिस ए फैलता है, मलेरिया नहीं फैलता, और डायरिया भी उससे फैलता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा सही? सी। नहीं पूछा था तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये फैलता किससे है? अगर इससे नहीं फैलता है तो ये फैलता किससे है? एक स्पीसीज है प्लाज्मोडियम, जो एक प्रोटोजोवन है। तो ये किससे फैलता है? प्रोटोजोवन की वजह से। और उस प्रोटोजोवा का क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। इस प्लाज्मोडियम स्पीसीज की वजह से ये फैलता है, ना कि उस पानी से। उस पानी से मच्छरों की वृद्धि होती है, मच्छरों की पॉपुलेशन बढ़ती है, और वो ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, मतलब वो वाहक के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ। नाइट्रोजन मुख्य घटक है। नाइट्रोजन किसका मुख्य घटक है? तो नाइट्रोजन जो मुख्य घटक होता है, फैट में नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट में नहीं होता। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही, यानी ये किस में पाया जाता है? प्रोटीन में। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले सवाल पर चलेंगे हम। ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम डायरिया शुड बी कम्प्लीटली अवॉइड। दस्त ग्रसित रोगी को कदापि नहीं लेना चाहिए। इसमें से क्या नहीं लेना चाहिए? जिससे भी दस्त हुआ है तो उसे रेशेदार आहार लेना चाहिए, प्रोटीन रिच फूड लेना चाहिए, लिक्विड लेना चाहिए, पर उसे कभी भी सॉलिड फूड नहीं लेना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, अगले सवाल पर चलेंगे हम। इंसुलिन क्या है? यह एक एंजाइम नहीं है, कलर भी नहीं है, और प्रोडक्ट ऑफ CHO भी नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या लगा लेंगे? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सही। एंजाइम एक हार्मोन है। एंजाइम क्या है? एक हार्मोन है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। अगले सवाल पर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। द विटामिन कंसिडर टू बी गुड फॉर मेमोरी एंड स्किन। मेमोरी और स्किन के लिए कौन सा विटामिन सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी, यानी ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। वर्ष 2014 में शुरू मिशन इंद्रधनुष को नेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 टीके द्वारा बच्चों के बचाव योग्य बीमारियों हेतु लक्षित किया गया था। तो यहाँ पर 7 हो जाएगा ऑप्शन।
सही, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे हम। बच्चों में पोषण संबंधी स्थिति इसकी सूचक है। तो यहाँ पर आयु के अनुरूप भार, अगर आयु के अनुरूप भार नहीं बढ़ रहा है, आयु बढ़ती जा रही है, भार नहीं बढ़ता जा रहा, तो ये इंडिकेट करता है कि वह पर्याप्त मात्रा में उस बच्चे को पोषण नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा आयु की ऊंचाई के अनुरूप भी यदि उसके भार नहीं बढ़ रहे हैं, तब भी ये मान लिया जाता है कि इस बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें जो तीनों सही है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। चंद्रमुख निम्नलिखित में से किस रोग का लक्षण है? तो चंद्रमुख जो है ये क्वेसरकोर एक डिजीज है, इसी डिजीज से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लेंगे। गर्भवती महिलाओं के लिए प्रोटीन की अतिरिक्त दैनीय आवश्यकता है। तो यहाँ पर इसको भी आप देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। विटामिन्स क्या हैं? विटामिन एक न्यूट्रिएंट है जो क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है, या फिर केमिकल होता है। तो विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होता है। विटामिन एक ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ विटामिन सी? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का स्रोत नहीं है? तो इसमें से नींबू, लेमन है, टोमेटो है, ऑरेंज है, पर राइस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही सी। नेक्स्ट अगले सवाल पर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, पल्सेस आर ए गुड सोर्स ऑफ? दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? तो दालें जो है ये कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड विटामिन्स, प्रोटीन एंड फैट। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा डी। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। नेक्स्ट अगले सवाल पर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है, परिभाषा के अनुसार किसी पदार्थ को भोजन कहा जा सकता है यदि वह हमारे शरीर में पच सकें, यानी डाइजेस्टेबल हों, इसके अलावा एसिमिलेटेबल हों, या फिर नरिशमेंट देने वाले हों। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी। तो भोजन हम तब उसे कहेंगे जब वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, एसिमिलेट हो जाए, इसके अलावा हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे। तो ऐसे फूड को हम क्या कहेंगे? भोजन कहेंगे। नेक्स्ट अगले सवाल पर चलेंगे। बेरी बेरी इज काज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ? बेरी बेरी एक रोग है जो किसकी डेफिशिएंसी से होता है? तो ये होता है विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से। B2 जिसे हम क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। फॉर जर्मिनेशन वी यूज? अंकुरण के लिए हम उपयोग में लाते हैं। तो अंकुरण के लिए हम होल ग्रेन्स को यूज करते हैं, ग्राउंडेड नहीं, पिसा हुआ नहीं, ब्रोकन नहीं। तो ऑल ऑफ द ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूरे ग्रेन्स, पूरे अनाज को हम यूज करते हैं उसे जर्मिनेट करने के लिए, अंकुरित करने के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, यानी नियासिन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो इससे क्या, कौन सी डिजीज होती है? तो इससे पेलेग्रा हो जाता है। विटामिन B3 की कमी से कौन सी डिजीज होती है? पेलेग्रा होती है। ठीक है, और बात करें हम
न्यूरोस्पोरा की बात करेंगे तो ये विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है। ये जो डिजीज है विटामिन B12 की डिफिशिएंसी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? विटामिन A, B, D और E। तो अभी हम लोगों ने देखा था, एक बताया था, जो फैट में घुलनशील हैं उसको आप अलग कर लो तो आप जल में घुलनशील आप आराम से चेक कर सकते हो। तो फैट में जो भी वसा में घुलनशील हैं वो होते हैं A, D, E एंड K। तो जो बचा वो क्या होता है? जल में घुलनशील। तो इसमें से कौन सा है? इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? B। तो ये वसा में घुलनशील नहीं होते बल्कि जल में घुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? B इज राइट आंसर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। लेथायरिज्म इज काज्ड बाय एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ। लेथायरिज्म एक डिजीज है जो अधिकतम किसका सेवन करने से होता है? तो ये खेसरी दाल खाने से होता है। तो ये इस डिजीज किसकी वजह से होता है? खेसरी दाल खाने से होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। देखिए यहाँ पर भी एक मिस्टेक है, जो हिंदी में कुछ और लिखा है और इंग्लिश में कुछ और लिखा है। यहाँ पर लिखा है वर्ल्ड फूड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड फूड डे जो सेलिब्रेट किया जाता है ये 16 अक्टूबर को किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा D सही होगा। तो इसको हम मानेंगे, इंग्लिश वाला अगर हम देखा जाए तो ये सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ एनीमिया इज। रक्त अल्पता का अर्थ क्या होता है? तो रक्त अल्पता का अर्थ होता है डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कमी को दर्शाता है रक्त अल्पता। तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर B सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। हाउ मेनी कैलोरीज आर नीडेड इन एक्यूट डायरिया। अगर किसी को एक्यूट डायरिया हो जाता है तो उसमें कितने कैलोरी की ज़रूरत होती है? क्योंकि डायरिया है तो लगातार वो वाटर डिहाइड्रेशन होता है। तो यहाँ पर कैलोरी की जो रिक्वायरमेंट होती है लगभग 2200 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। सब्जियों का उपयोग मुख्यतः किसकी प्राप्ति के लिए की जाती है? तो सब्जियों का उपयोग जो हम जनरली करते हैं वो मिनरल्स एंड विटामिन्स की डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। मोटापा किसके संचय से होता है? यानी कि किसके एक्यूमुलेशन से, इकट्ठा होने से मोटापा होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? C। तो आप लोग एक बार अपने आंसर को मिला लेंगे क्वेश्चन से। आप क्वेश्चन सीरीज जरूर देख लेंगे। हमने यह सीरीज जो लिया था ये डॉलर का था, सॉरी एंड का था। ये जो हम सीरीज सॉल्व कर रहे थे ये एंड का था। आप अपने क्वेश्चन सीरीज को आप क्वेश्चन पढ़ करके मैच कराएंगे। ठीक है, तो हम लोग आज के वीडियो में इतना ही देखेंगे। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग किसी एक सिलेबस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप सभी को धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।